हाफिज़ाबाद से मैं हूं मलक हामिद रज़ा। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं इस वक्त मौजूद हूं हाफिज़ाबाद हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में, जहां पर इंटर डिवीज़न ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का इनकाद किया गया, जिसमें डिवीज़न भर की जो टीमें हैं उन्होंने शिरकत की। इसी हवाले से मेरे साथ चेयरमैन ब्लाइंड काउंसिल मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो हाफिज़ाबाद में आके जो उन्होंने ये टूर्नामेंट देखा, हाफिज़ाबाद के जो इंतज़ामात थे उनके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। हमारे नाज़रीन को बताएं, आप हाफिज़ाबाद आए हैं, आपको हम वेलकम कहते हैं। हाफिज़ाबाद में आके आपने कैसा महसूस किया? हाफिज़ाबाद में ये मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ। 10 साल पहले भी एक यहाँ मैच था जिसमें हम आए थे, लेकिन इस दफ़ा ख़ास बात यह है कि एक तो यहाँ टूर्नामेंट है पूरा, और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया है उन्होंने इसको पूरी तरह से स्पॉन्सर किया है। और ये पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे पहला ऐसा टूर्नामेंट है जो पूरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के ताउन से किया जा रहा है। आमतौर से हमारे इवेंट्स होते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, फैसलाबाद में भी, बहावलपुर में भी, गुजरांवाला, लाहौर, लेकिन उसमें ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ हम मिल के काम करते हैं और कुछ उसका जो फंडिंग है वो आधी हम करते हैं, आधी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट करती है। लेकिन इस टूर्नामेंट की ख़ास बात ये है कि ये पूरा जो टूर्नामेंट है ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने होस्ट किया है और फाइनेंस किया है। तो मैं इसके लिए ख़ास तौर पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, डीसी साहब का, और इनकी जो स्पोर्ट्स के डीओ हैं या बाकी जो अमला है, कि इन्होंने बड़ा अच्छा और बड़ा भरपूर तरीके से यहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, और स्कूलों के बच्चों को भी यहाँ पे बुलाया है। बड़ा अच्छा इन्होंने एटमॉस्फेयर एक क्रिकेट का बनाया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये टूर्नामेंट होस्ट किया गया है। सर हाफिज़ाबाद की तारीख में हम देख रहे हैं ये ब्लाइंड क्रिकेट गोल्ड कप जो है पहली दफ़ा मुनक्कद हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ी शौकीन की तादाद जो है वो क्राउड में मौजूद है। आज फाइनल है, फाइनल के बारे में आप क्या कहेंगे? ये हाफिज़ाबाद और फैसलाबाद का फ़ाइनल है, और हाफिज़ाबाद तकरीबन जीत ही चुका है, आखिरी मराहिल चल रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि इससे अवेयरनेस बढ़ती है, और ख़ास तौर पे आजकल बच्चों को ज़रूरत है इस बात की कि वो आउटफील्ड में आएँ, यानी मोबाइल से निकलें। हर वक्त बच्चे सारे ही, हम सब के आपके मोबाइल के ऊपर गेमों में लगे रहते हैं, उसको देखने में, टिकटॉक पे, यानी मोबाइल से बाहर की दुनिया उनके लिए जो है ना वो बहुत मुश्किल है। और घर में भी अगर आप अपने बच्चों से, इसी हवाले से गुजरांवाला ब्लाइंड क्रिकेट की तरफ से जो हाफिज़ मुजम्मल साहब हैं वो भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि हाफिज़ाबाद में आकर उन्होंने कैसा फील किया। वो हाफिज़ाबाद में मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं इस इवेंट के। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मल साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे नाज़रीन को बताएं, आज माशाल्लाह आप हाफिज़ाबाद हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में खड़े हैं, क्या फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा, हम बड़े अच्छे इंतजामात थे, खिलाड़ी बड़े खुश हुए। उसके बाद ये एक छोटे शहर के अंदर इतना बड़ा इवेंट होना बहुत अच्छा साइन है। आज हाफिज़ाबाद और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान ब्लाइंड गोल्ड कप क्रिकेट का फाइनल खेला जा रहा है। इसी हवाले से फैसलाबाद के जो कैप्टन है वो मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है सर। हाफिज़ाबाद में आए हैं, आज फाइनल है आपका, क्या फील कर रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त फील कर रहे हैं जी। एक नया वेन्यू ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से मुतारिफ कराया गया गुजरांवाला क्रिकेट क्लब की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हाफिज़ाबाद की तरफ से, और बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, क्राउड है। ब्लाइंड क्रिकेट में अमूमन इस तरह क्राउड बहुत कम होता है, तो बड़ा अच्छा फील हो रहा था। ग्राउंड के अंदर खेल के क्राउड की जो अप्रिसिएशन थी उसको बड़ा अच्छा हमने फील किया। ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से और स्पोर्ट्स की तरफ से इवेंट किया जा रहा है। आप फैसलाबाद से आए हैं, हाफिज़ाबाद के खिलाड़ियों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, हाफिज़ाबाद के तमाम तर ब्लाइंड साथियों को यही कहूंगा कि ग्राउंड में आए, पढ़ें, ताकि आप लोग भी इसी तरीके से परफॉर्म कर सकें, या कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो सके, हर मैदान के अंदर अपनी सलाहियतों को मनवाएं। टूर्नामेंट के जो विनर हैं, हाफिज़ाबाद के कैप्टन हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम बेटा, पहले तो जीत मुबारक हो, आप आज फाइनल के विनर हैं, तो क्या फील कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत प्राउड फील हो रहा है। माशाल्लाह लड़कों ने पूरे टूर्नामेंट में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा खेले हैं और उनकी सारी मेहनतों की काबिश है, इस वजह से लोग टूर्नामेंट जीते हैं। हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और शोभा स्पोर्ट्स ने जो इंतजाम किए हैं उससे कितने मुतमिन हैं? माशाल्लाह जी बहुत आउटस्टैंडिंग इंतजाम हुए हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, मैडम का, जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग हमें माहौल प्रोवाइड किया और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट रहा ये। हाफिज़ाबाद हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम और हाफिज़ाबाद स्पोर्ट्स पर मैं समझता हूँ इस वक्त फीमेल का जो राज है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर हैं मिस नबीला, और तहसील स्पोर्ट्स अफसर पिंडी भटियाँ मिशाल, और तहसील स्पोर्ट्स अफसर हाफिज़ाबाद फैज़ा कमल भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं इस इवेंट को किस तरह इन्होंने ये ऑर्गेनाइज भी किया है और इन्जॉय भी किया है।
जी सर, ये ब्लाइंड्स का टूर्नामेंट पहली दफ़ा देखने का मौका मिला है। जितनी डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और ज़िम्मेदारी के साथ ब्लाइंड्स क्रिकेट खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल प्लेयर्स जो हैं वो ऐसे खेलते हैं। वक्त की पाबंदी का ख्याल करते हुए दिन के आगाज़ से लेकर अख्ताम तक इन्होंने ये जो 5 दिन अपना टूर्नामेंट जारी रखा है और खेला है, ये सारा मंजर काबिल दीदनी था। और बहुत से चौके छक्के, रन्स कोई मिस ना करना और वो छनकने वाली बॉल, ये सब एक इंतहाई पुरमसरत मौका था। खेलता पंजाब जो है, सीएम पंजाब का विज़न, उसको उसकी ये एक्सटेंशन है। हमें बड़ी खुशी है कि इस तरह के टूर्नामेंट्स बार बार होने चाहिए। हाफिज़ाबाद की तहसील स्पोर्ट्स अफसर फैज़ा कमल भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ब्लाइंड का इवेंट हुआ है T20 गोल्ड कप, ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इससे ये ना सिर्फ बच्चों में अवेयरनेस आती है और इन लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है, तो इससे इनकी हाफिज़ाबाद हनीफ मोहम्मद क्रिकेट स्टेडियम में एक बड़ा सक्सेसफुल जो इवेंट है ब्लाइंड क्रिकेट गोल्ड कप का, वो अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अभी हमने देखा हाफिज़ाबाद और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान बड़ा अच्छा और दिलचस्प मुकाबला हुआ। फाइनल के बाद हमारे साथ इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर मिस नबीला मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये एक इवेंट जो पहली दफ़ा हुआ है, ब्लाइंड का इवेंट है, हाफिज़ाबाद की आवाम ने बड़ा एंजॉय किया है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हाफिज़ाबाद का एक बहुत बड़ा क्राउड जो है वो ग्राउंड में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी है मैडम आप? ठीक ठाक। बड़ा मुझे लगता है कि आपने बड़ा एंजॉय किया है इस टूर्नामेंट को, क्या बताएंगे हमारे नाज़रीन को? जी, ये जो आज टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो रहा है, उस मंजिल की तरफ जा रहा है, ये हमारी सीएम साहबा का विजन है और इस विजन को आगे बढ़ाते हुए डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद ने हमारा साथ दिया। और इन ब्लैंड्स जितने ऑल डिवीजन 4 डिवीजन के ब्लैंड्स हमारे पास हैं और इन लोगों ने एक बहुत सक्सेसफुल क्रिकेट टूर्नामेंट खेला है T20 और इस्तेकाम पाकिस्तान के सिलसिले में ये मैच मुनक्कद करवाया गया है और सारे प्लेयर्स जो हैं बहुत खुश हैं और हाफिज़ाबाद की आवाम ने भरपूर इस जो इवेंट को एंजॉय किया। हाफिज़ाबाद की जो क्रिकेट टीम है वो माशाल्लाह चैंपियन हो गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये बस इन बच्चों की एफर्ट है और इनकी ऐसी करज और ऐसी हिम्मत है जिसको देख के हम खुद हैरान है कि अल्लाह ताला ने अगर इनको आइज़ नहीं दी, लेकिन अंदर इनके इतनी रोशनी है कि इस वक्त उनका टैलेंट खुल के हमारे सामने आ गया। ये कितने दिन जो इवेंट है वो जारी रहा है? 5 डेज ये इवेंट 5 डेज जारी रहा है। थर्सडे को टीम आई है और आज ये लोग रवाना हो रहे हैं। 5 डेज का ये इवेंट था, आज वाइंड अप हो गया। मैडम, हमने देखा कि सीएम पंजाब का जो दूसरे जो फोकस है जिन चीज़ों पर, इसी तरह स्पोर्ट्स पे भी उनका एक बड़ा क्लियर कट विजन है, उसके बारे में हमें बताइए ज़रा। ये जो इवेंट हुआ है ब्लाइंड्स का, ये खेलता पंजाब की एक कड़ी है। आजकल सीएम साहबा ने परसों फीमेल के लिए जैसे पिंक गेम्स का एक बाकायदा इफ्तिताह किया और 5 डेज की वो गेम्स थी। उसके बाद इसी तरह ये ही उसी खेलता पंजाब की कड़ी है ब्लाइंड्स का, और जैसे दूसरे जिनके वो हमारे आम प्लेयर्स के लिए ग्राउंड है, ऐसे ही ब्लाइंड्स के लिए ये ग्राउंड हमारी हाजिर है।